नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एरर ऑफ जो मेजरमेंट होती है उसके बारे में। जो हमारे एरर्स होते हैं मेजरमेंट के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेजरमेंट है वो क्या होती है। मेजरिंग प्रोसेस को आप इसको बोल सकते हैं या किस चीज को मापना आप इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को हम कंपैरिजन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इसको कंपैरिजन प्रोसेस क्यों बोला जाता है वो भी हम जान लेते हैं। मान लीजिए आप दुकान पे कुछ लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर चाहिए, इस तरह से आप बताते हैं। इसी तरह से कुछ चीजें आप लेने जाते हैं तो वो आपको किलोग्राम में चाहिए होती हैं, तो कितना किलो आपको चाहिए। इसी तरह से दूध और पानी की अगर हम बात करें तो हम लीटर में मापते हैं। तो इस तरह से देखिए, अलग अलग तरह की यूनिट ऑफ जो है हमारी मेजरमेंट की होती हैं। इसी तरह से जब भी आप किसी चीज को मापते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज से। मान लीजिए 1 किलोग्राम आपको कुछ चीज चाहिए, तो एक तरफ 1 किलोग्राम वेट होता है और दूसरी तरफ जो है उस 1 किलोग्राम चीज को रखा जाता है, यानी कि आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और जो भी है जब वो बराबर हो जाते हैं तो वो पूरा 1 किलो माना जाता है। इसी तरह से अगर लेंथ के अंदर देखें, हमारे पास स्केल हैं, इंची टेप्स हैं, इस तरह के काफी सारे स्केल्स रूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं मापने के लिए चीजों को। तो मेजरिंग प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। तो जैसे कि लेंथ मापनी हो, दूध मापना हो, या कोई चीज लेनी है आपको, कपड़ा मापना हो, हर एक के लिए अलग अलग तरह के कंपैरिजन यूनिट जो है आप यूज करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट आप जिनको बोलते हैं उनको यूज करते हैं। तो आप करते क्या है इसमें, एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मान लीजिए कोई क्लोथ है आपके पास, कोई कपड़ा है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई आपके पास क्लोथ। तो आप इसको कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। मान लीजिए 1 मीटर आपको लेना है, तो 1 मीटर का आपके पास एक रोड या स्केल होगी या इंची टेप होगा, तो उससे आप इसको मापेंगे। तो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट से इसको कंपेयर किया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये 1 मीटर है या 2 मीटर है। तो इस तरह से। लेकिन जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो कभी भी मेजरमेंट जो है परफेक्ट नहीं होती, आप उसको परफेक्ट नहीं बोल सकते। कोई ना कोई एरर जो है इसमें आ जाता है, या आप कहें कि इसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो आप कितना भी बेस्ट एफर्ट कर ले, कुछ ना कुछ जो एरर है, जैसे ये तो एक सिंपल सी मेजरमेंट होगी, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, या इन तरह की चीजों का यूज करते हैं, स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है एरर आने के चांसेस जो है बने रहते हैं। अब देखिए, जब आप इस तरह से मान लीजिए कोई रीडिंग ले रहे हैं और आपने एक वैल्यू को मेजर किया, मान लीजिए आपने कपड़ा लिया, उसकी वैल्यू को मेजर किया, इसके साथ आपने मेजर कर लिया, और जो आपकी ये जो डिफरेंस आएगा, यानी कि मेजर किया और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी थी, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। तो कोई भी जो हम फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करनी है, हम उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उस क्वांटिटी की, ये हम पढ़ चुके हैं। और कोई भी मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि एरर जो है इन्वॉल्व रहते ही हैं प्रोसेस के अंदर और उनको कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो हम देखेंगे कौन कौन से एरर हैं ये। और जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू के बीच में, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसके बीच में, और जो आपने मापी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस क्वांटिटी को हम एरर बोलते हैं कि हम उसको कंप्लीटली नहीं माप पाए, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो उसकी कुछ और थी और आपने कुछ और माप ली। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि मान लीजिए आपको जो है 10 mm मापना है, 10 mm या 10 सेंटीमीटर मापना है। लेकिन जब आप मापते हैं तो आप उसको जो है, मान लीजिए जो आप उसको मापते हैं 9.99 जो है आप mm उसको माप लेते हैं, यानी कि फिर भी यहाँ पे जो है एरर बना रहता है। इधर नेग्लिजिबल एरर भी हो सकता है, इसको भी हम एरर ही बोलेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू तो 10 mm थी, लेकिन आपने इसको 9.99 mm या फिर 9.98 mm माप लिया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी स्केल होता है तो उसके ऊपर जो है एक एक mm की दूरी होती है, ये आपने देखा होगा। तो एक एक mm की दूरी जो है, जैसे हम जो है 9.9 जो है ये माप सकते हैं, लेकिन 9.95, 9.92, 9.93 ये नहीं माप सकते बीच की रीडिंग। तो उसके कारण से भी एरर आ सकता है, एग्जैक्ट आप नहीं माप पाएंगे। काफी तरह के एरर होते हैं।
ये सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू है 10 mm और आप उसको माप रहे हैं 9 पॉइंट समथिंग कुछ माप रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आएगा 1.01 का आए 0.02 का आए, वो एरर होता है हमारा कि हम पूरा जो है उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाए। तो इसके जो एरर के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी तरह के एरर होते हैं। तो हमारे पास होते हैं 3 तरह के एरर। सबसे पहले जो है सिस्टमैटिक एरर, फिर होता है रैंडम एरर और फिर होता है ग्रोस एरर। तो इन तीनों एरर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में। जो सिस्टमैटिक एरर है वो होता क्या है। तो हमारा सिस्टमैटिक एरर होता है, ये हमारा एक डायरेक्शन के अंदर होता है। एक डायरेक्शन यानी कि ये या तो पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह का एरर ये होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को आप समझिए कि पॉजिटिव नेगेटिव हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जो है वर्नियर कैलिपर अगर आप यूज करते हैं, अगर आपने देखा हो या नहीं देखा तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 स्केल ले लिए, 2 स्केल ले लिए, ये 1 2 3 4 इस तरह से उसके ऊपर रीडिंग है और यहाँ पे है 0, तो इस तरह से ये 0 है। लेकिन अगर आप एक दूसरा स्केल जो है बिल्कुल इसके बराबर मिलाते हैं तो क्या है, वो जो है उसकी रीडिंग में कुछ फर्क है। मान लीजिए जो 0 है वो यहाँ से स्टार्ट है बराबर स्केल, लेकिन जो है इसकी रीडिंग में थोड़ा फर्क है। बिल्कुल सेम आपने लिया लेकिन जो है 0 या बीच की जो रीडिंग है वो आगे पीछे है, कहीं पे मान लीजिए हो गई या आपका स्केल जो है घिस गया या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मान लीजिए अगर ये 0 से आगे है, ये वाला रीडिंग जो स्टार्ट है, तो ये पॉजिटिव एरर होगा। और अगर ये 0 से पीछे है, अगर पीछे से हम जो है पीछे चली गई ये रीडिंग, तो ये नेगेटिव एरर होता है। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव जो है एरर जो होता है, फिर आप उसको जो है उसी तरह की टॉलरेंस देते हैं, यानी कि जैसे पॉजिटिव है तो आप उसको कम कर लेते हैं, उतना ही जितना रिजल्ट आता है उतना उसको घटा लेते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। नेगेटिव है तो जितना भी रिजल्ट आता है उसमें उस वैल्यू को जोड़ लेते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। लेकिन आपको एरर का पता तो होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह से जो ड्राफ्टर होते हैं, कई बार आपने अगर ड्राफ्टर देखा है जो ईडी के अंदर यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, उनका जो 0 का साइन होता है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। तो यहाँ पे मान लीजिए आगे या पीछे है तो हम उसको मान लीजिए आगे है तो उतनी ही जब रीडिंग आती है, जितनी भी रीडिंग आगे होती है तो उसको पूरी रीडिंग में से घटा लेते हैं। मान लीजिए 1 mm आगे है तो 1 mm को घटा लेंगे तो उतना जो है रिजल्ट होता है। इसको हम इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो एरर होते हैं एक डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ये नेगेटिव हो सकते हैं। और जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं उनका हमें कोज जो है यानी कि कारण जो है पता होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि ये इससे जो है मिल नहीं रहा, किसी कारण से ये मिल नहीं रहा होगा, घिस गया होगा या कोई खराबी आ गई होगी, तो ये हमें पता होता है। तो इसलिए इसको जो है मिनिमाइज किया जा सकता है। जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं जिनका कोज हमें पता होता है और इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं पता लगाकर जो है, जैसे कि हमने बात की कि पूरा रिजल्ट आने के बाद उतनी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसमें से घटा देंगे, अगर नेगेटिव है तो जोड़ देंगे। इस तरह से हम उसको जो है रिजल्ट को ठीक कर सकते हैं। अब इसके अंदर आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है ये हमारा होता है अगर डिजाइन में ही गड़बड़ हो। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया लेकिन उसका जो डिजाइन है वो इम्परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट डिजाइन नहीं है, उसके अंदर कोई खराबी आ गई। आप बनाते समय मैन्युफैक्चर के दौरान या कैलिब्रेशन के दौरान जो है उसके अंदर कोई खराबी है, तो ये इन कारणों से आता है जो इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसा कि इसको नाम दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के खुद का एरर वही खराब है। जब आप उससे कोई रीडिंग लेंगे तो वो तो एरर आएगा ही। तो इसलिए जो है जैसे कि हमने बात की कि 0 का 0 से मैच ना करना या फिर वो घिस जाना टाइम के अकॉर्डिंग, या इस तरह की कोई दिक्कत इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही हो। नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो है हमारा इम्परफेक्शन के कारण। जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अगर हम यूज कर रहे हैं या फिर कोई जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो ही हमारा गलत है, तो उसके कारण भी एरर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए थर्मोमीटर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपकी टंग के नीचे जो है थर्मोमीटर को लगाते हैं तो वहां हमेशा टेम्परेचर जो है ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर वो अंडर द आर्मपिट उसको लगाते हैं, यानी कि बाजू के नीचे लगाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर हमेशा कम मिलेगा जो एक्चुअल वैल्यू है बॉडी टेम्परेचर की।
तो इसलिए जो है अगर आप कहें कि अगर गलत तरीके से आप किसी चीज को यूज करते हैं तो एरर आना तो स्वाभाविक है। तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप उसको गलत तरीके से यूज ना कर रहे हों। फिर आता है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या है? मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है और उसको जो है एक्सपीरियंस ही नहीं है, यानी कि वो जो है नया है और वो उसको यूज नहीं करना जानता, तो पर्सनल एरर में आ जाता है, यानी कि हमारा खुद का एरर आ जाता है। अगर आपने प्रॉपर सेटिंग नहीं की है अपरेटस की रीडिंग लेने से पहले, तो वो भी जो है पर्सनल एरर में आ जाता है। या आप किसी रीडिंग को ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की और उसको आप जो है गलत पढ़ रहे हैं, ये भी एरर आ जाता है पर्सनल के अंदर। या फिर कहें कि प्रॉपर प्रिकॉशंस आपने नहीं ली है, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो है पूरी बातें जो हैं आपने नहीं मानी है उस एक्सपेरिमेंट की, वहां भी एरर आ सकता है। तो ये हमारे हो जाते हैं पर्सनल एरर। और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेज, यानी कि बाहर के कोजेज के कारण भी एरर आ सकता है। जैसे हमें पता है गर्मी के अंदर क्या होता है, गर्मी के अंदर कोई भी चीज एक्सपेंड होती है, सर्दी के अंदर कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि सिकुड़ती है। तो इसीलिए जो है बाहर का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये भी किसी भी एक्सपेरिमेंट पे काफी ज्यादा फर्क जो है लगाते हैं, या कहें कि फर्क ये ला देते हैं एक्चुअल वैल्यू में, जो कि उसकी ट्रू वैल्यू है, या फिर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी भी जो है वो भी हमें कंट्रोल करनी पड़ती है, तभी हम जो है एक्यूरेट जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेज भी आ सकता है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर, बाहर का प्रेशर, बाहर की ह्यूमिडिटी जो है वो भी हमारी मेजरमेंट में फर्क डालती है। इसी तरह से लिस्ट काउंट एरर होता है। अब ये लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट का मतलब काफी कम, काउंट यानी कि कितना कम वो काउंट कर सकता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लें, एक घड़ी का एग्जांपल ले लें, एक वॉच का एग्जांपल ले लें। वो सबसे कम क्या है, 1 सेकंड को मेजर करती है, यानी कि उसका जो लिस्ट काउंट है 1 सेकंड है। इसी तरह से अगर कोई स्केल लेते हैं, उसके अंदर जो 1 mm की दूरी पे लाइनें लगी होती हैं, तो उसका सबसे कम जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm है। इसी तरह से लिस्ट काउंट एरर में क्या आ जाता है, मान लीजिए आपने कोई वैल्यू मेजर की, लेकिन वो जो है उसके लिस्ट काउंट वो उसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाया। मान लीजिए एक स्केल है आपके पास, इस तरह से कोई स्केल है, और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह से इसके ऊपर रीडिंग है। और 1 से 2 के बीच में 1-1 mm के बीच में लाइनें लगी हुई हैं, और ये जो है 1 से 2 के बीच में 10 लाइनें हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें इस तरह से होंगी। लेकिन ये 1 mm तक माप सकती है, यानी कि आप इससे 1.1 mm माप सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1.15 मापना है या 1.18 मापना है, तो ये जो है सेकंड वाली रीडिंग है ये नहीं माप पाएगी। तो ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हुई किसी चीज की अगर हमें मापनी है, यानी कि ये तो 1.1 mm 1.2 mm, यानी कि 0.1 का जो है एडिशन इसमें चलता रहेगा, तो वो ही इसको माप सकेगी। लेकिन अगर इससे जो है ज्यादा की अगर हम बात करें, जैसे 1.12 मापना हो, 0.15 मापना हो, इस तरह से नहीं माप पाएगी। तो लिस्ट काउंट एरर इस कारण से आता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वो मेजर कर सकता है उसके ऊपर भी बात है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हाइयर रिजोल्यूशन की चीजें चाहिए, यानी कि जिनसे हम ये चीजें भी माप सकें, दूसरी रीडिंग तक या तीसरी रीडिंग तक भी माप सकें, ताकि हम एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट कर सकें। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एरर में आ जाता है। उसके बाद जो है अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हाई रेजोल्यूशन का, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इम्प्रूव आप कर सकते हैं, और इम्प्रूव करके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को हम इस एरर को दूर कर सकते हैं, जो हमारा ये सिस्टमेटिक एरर था। उसके बाद बात करते हैं कि जो दूसरा एरर है वो है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होते हैं, जो हमारे इरेगुलरली आते ही रहते हैं। इरेगुलरली अगर आप कहें, या आप कहें कि अनियमित आते ही रहते हैं, जैसे एक बार रीडिंग ली वो सही आ गई, दूसरी बार रीडिंग ली गलत आ गई, तीसरी बार ली फिर गलत आ गई, या चौथी बार ली सही आ गई, फिर 2-4 बार ली फिर गलत आ गई। इस तरह से इरेगुलरली ये आते ही रहते हैं। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या फिर बड़े और छोटे, यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में और काफी कम मात्रा में भी हो सकते हैं। और ये जो है अनप्रडिक्टेबल होते हैं, ये हमारे अनप्रडिक्टेबल होते हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं होता कि ये जो है एरर आ सकता है, अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी आ जाएगा। और ये जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाना, या प्रेशर आपका कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी प्रेशर के अंदर चेंज आ जाना, या वोल्टेज सप्लाई पीछे से एकदम से ज्यादा या कम हो जाना,
या मशीन के अंदर वाइब्रेशन हो जाना जब आप काम कर रहे हो। तो ये चीजें जो है रैंडम एरर होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं और इरेगुलरली ये आती ही रहती हैं, और इनको हम चांस एरर भी बोलते हैं। चांस एरर मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है और वो सेम पर्सन जो है रीडिंग ले रहा है, सेम इंस्ट्रूमेंट पे ले रहा है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट रीडिंग लेता है। क्यों? क्योंकि जो है कई तरह की चीजें जो है उस पर इम्पैक्ट करती हैं। जो हमारा जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस तो ही हैं, जो एक्सटर्नल जो हमारी चीजें हैं, एक्सटर्नल कोज जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, या खुद के पर्सनल एरर हैं, या इंस्ट्रूमेंटल, काफी सारी चीजें जो है इस पर डिपेंड करती हैं। अब ये जो एरर है इसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर आप एक ही रीडिंग को कई बार लें, यानी कि मान लीजिए आपने एक रीडिंग ली, वो जो है उसको आप बार बार लेते चले गए। मान लीजिए पहली बार ली, दूसरी बार ली, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार एक रीडिंग ली, 5 बार आपने ले ली। तो इससे क्या है, आप जो भी आपकी रीडिंग आई है, मान लीजिए 9.9 आई, यहाँ पे 9.7 आई, यहाँ पे 9.8 आई, 9.7 आई, 9.8 आई, इस तरह से अब इनकी सबकी आप एक एवरेज ले लेते हैं कि कितनी जो है एक एवरेज वैल्यू जो है वो आप ले लेंगे जो कि एग्जैक्ट के लगभग करीब होगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिवीजन जो है, या कहेंगे नंबर ऑफ रीडिंग जो है, आप बार बार लेते चले जाएं, कई बार लें, तो उनका आप एक एवरेज ले लें, एक मीन वैल्यू निकाल लें टोटल की, तो वो जो है एरर मिनिमाइज हो जाता है और आपका जो मेजरमेंट है वो लगभग जो है एक्यूरेट की तरफ चली जाती है। तो ये होते हैं हमारे रैंडम एरर। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रोस एरर के बारे में। अब जो ये ग्रोस एरर है, ये हमारा कोई भी ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस के कारण होते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर है अगर वो जो है केयरफुली वर्क नहीं कर रहा है तो उसके कारण होते हैं। तो इसके भी कई रीजन होते हैं। ये क्यों हो सकता है? अगर मान लीजिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट को रीड कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली आपको दिखाई नहीं दे रहा और आपने उसकी सीधी जो रीडिंग है वो ले लेते हैं, तो वहां पे एरर आ जाएगा। अब इसी तरह से ऑब्जर्वेशन जो है आपने गलत ली है और आपने कोई भी चीज पे ध्यान नहीं दिया है, कोई प्रिकॉशन उसमें यूज नहीं की है। मान लीजिए कितने टेम्परेचर में वो करना चाहिए था, कितने प्रेशर पे करना चाहिए था, या किस स्थिति में वो जो उसकी पोजीशन है किस तरह से आपको वो मेजरमेंट करनी चाहिए थी, तो किसी प्रिकॉशन को आपने ध्यान नहीं दिया तब भी एरर आ सकता है। आपने रीडिंग ली और वो रॉन्ग ले ली और उस रॉन्ग वैल्यू को आपने कैलकुलेशन में यूज कर लिया, तो ये सारी चीजें जो है एरर को बढ़ाती चली जाती हैं। तो ये हमारे ग्रोस एरर होते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण ही ये होते हैं। तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ एरर हैं हमने पढ़े, ये हमारे होते हैं सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर। थैंक यू।